अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पे कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। और स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सब सुंदर तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है तो कोई मीठा छोड़ता है,
तो कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन और आधा घंटा रात्रि भोजन। 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया का काम। अब क्या है, ये देखा गया कि आपके पास और कोई समय ऐसा है जो खाली है, जिसमें अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की याद अपना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, अब तक अपना नहीं है। जैसे जैसे आप अपने इष्ट की आराधना करते चले जाएंगे, वैसे वैसे समय आपका अपना होता चला जाएगा। अपने लिए कर रहे हैं, अपनी साधना, अपनी पूजा, अपना व्यवहार, अपना कर्म अपने आप कर रहे हैं। कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं, 20 मिनट, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बड़ा सुंदर बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, और बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि अगर आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि ऐसा कोई काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए और मेंटेन डायरी। जैसे सांसारिक कामों के लिए आप डायरी मेंटेन करते हैं, पल पल की चीजें उसमें लिखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए भी डायरी मेंटेन करिए। डायरी का ऊपर वाला पोर्शन जिस पर डेट लिखी होती है, उसको यूटिलाइज करें। बड़े आराम से, आपको दूसरी डायरी बनाने की जरूरत नहीं। अगर सुबह आधा घंटा आपकी पूजा हुई, लिखें आधा घंटा। आधा घंटा शाम को आपने पूजा की तो लिखिए आधा घंटा। भोजन परमात्मा की याद में आपने किया तो लिखिए आधा घंटा। और भोजन रात्रि को भी आपने परमात्मा की याद में किया, लिखिए आधा घंटा। और अगर परमात्मा की याद में सोए, सुबह उठे तो उन्हीं की याद रही, फिर लिखिए 6 घंटे। 24/8 रोज अपनी प्रोग्रेस को, जैसे बिजनेस में आप करते हैं, जैसे बिजनेस के सारे काम करते हैं, ऑफिस की फाइलें हमेशा रिव्यू करते हैं, अपनी पेंडिंग चीजें रिव्यू करते हैं, अपना फाइनेंस रिव्यू करते हैं, अपना बिजनेस रिव्यू करते हैं, उसी प्रकार इसको भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में परमात्मा के इच्छुक है, परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, उसमें भी ये बहुत जरूरी है कि हर क्षण, हर पल, हर समय अपने
विचारों को रिव्यू कीजिए, अपने कार्यकलापों को रिव्यू कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि कैसे करें ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा प्रसन्न होती हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने किया है, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए, अपने इष्ट देव के, कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना आपको अर्पण है। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बनता। आपने अवसर प्रदान किया और मैंने अपनी सेवाएं उसको दे दी। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए कि इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है, सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि हे परमात्मा, इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपनी आत्मा से पूछिए, ये छोटी छोटी बातें जो हो जाती है उन्हें पकड़े आदतवश। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं, झूठ तो झूठ है। बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती चली जाएंगी। शर्त यह है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना चाहे, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बहुत सुंदर होता है। जब तक परिवर्तन नजर नहीं आएगा तब तक आपका सुंदर इंप्रेशन जगत में बन नहीं सकता। उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि परमात्मा के चरणों में जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। ये वो तरीका है आत्मा को स्ट्रांग करने का, विल पावर स्ट्रांग करने का। और जिंदगी के अंदर अगर कुछ है तो सिर्फ विल पावर ही है जिससे हम लोग चलते हैं, और कुछ नहीं उसके अलावा। तो जैसे जैसे आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी, मन के विचार, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पूरी जिंदगी में 2000 2500 विचारों को लेकर घूमता हो। जो जरूरी विचार हैं वो अपने पास होने चाहिए, जो जरूरी विचार नहीं है वो अपनी जिंदगी से निकालिए। यहां निकालेंगे, अपने आप कंसंट्रेशन आपका बढ़ता चला जाएगा दूसरी साइड पर। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है, जिस बात का भगवान से वादा करे उसे पूरा करें।
इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़कर आप छोड़ते चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी चीजें जो हमारे अंदर हैं, खराबियां हैं, परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आनंद है, हर चीज में आनंद है। विषय में आनंद है, वासना में आनंद है। परमात्मा की भक्ति में जो आनंद है, ना विषय में आनंद है, ना वासना में आनंद है। जितना कर्म ज्यादा करेंगे, जितनी वासना, जितना विषय में ज्यादा लिप्त होंगे, उतना आनंद कम होता चला जाएगा। और जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना आनंद ज्यादा आता चला जाएगा, आएगा। और कोई शरीर पर एंटी इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज का। विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो आप चाहेंगे वो दूसरा आदमी करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर देखा है। प्रैक्टिकल लाइफ, मैं भी सर्विस में था, टोटल प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। कोई स्ट्रेन नहीं, 24 घंटे काम करा लो। ये ना करना अच्छा है वायदा, लेकिन वायदा करके कि बीड़ी दे गए, फिर ले गए, फिर रख दी, फिर ले गए। वायदा करें, पूरा करें, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इच्छा शक्ति बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने आपके सामने रखा, बाकी और दुनिया में कोई तरीका ऐसा है ही नहीं इसे करने। इसके बाद क्या करेंगे? अपने इष्ट का ध्यान कीजिए चारपाई में बैठकर बड़े प्यार से। और जब याद अपने इष्ट की अच्छी आने लगे तो उनको याद करते करते सो जाए। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। और जब ये अभ्यास बढ़ेगा तो ऊट पटांग सपने जो आते हैं डरावने, वो आने बंद हो जाएंगे। इसके बाद ये अभ्यास करेंगे तो बहुत विशेष लाभ आपको महसूस होगा। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। उसके बाद आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। बहुत सुंदर सुंदर चीजें आती हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है देख के। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके वास्तव में शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बिजली तो वैसे ही दौड़ती है, हमारा शरीर चलता ही बिजली से है। तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है। उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान मिला, बना रहा। अब 6 घंटे सोने के भाई प्रैक्टिस पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है, ये मनुष्य का गुण है। ये पहली चीज, जिस चीज का अभ्यास करते वो चीज पक्की होती चली जाती है। चाहे अपनी अच्छी चीज का अभ्यास किया हो, किसी भी चीज का अभ्यास किया हो, आपके लिए अच्छा या बुरा है, अगर आपने अभ्यास कर लिया तो उसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या है, जिस ध्यान में सोया था, अब क्या है,
अच्छे ध्यान की अवस्था में जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूबकर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण मैंने आपके सामने रखा। हम लोग गृहस्थी है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती। अगर आ गई तो मुसीबत की चिंता होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप चप करता रहता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो आपका ध्यान बना होगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। विहार की श्रुति यही है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना ही व्यस्त क्यों न हो अपने जीवन में, 24 में से 8 घंटे अपने बना सकता है और दुनिया के सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, ये जो समय था तो वेस्ट जा रहा था सारा, जो हमने यूटिलाइज किया व्यवसाय का, आपके पास मौजूद है। ये साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।